अनजानी जगह और रहस्य, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग की नसें बेचैन होना शुरू हो जाती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, अंदर से एक खौफ पैदा होता है और लोग ऐसी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। आज के टाइम में भले ही लोग भूत प्रेतों में ज्यादा विश्वास ना रखते हो, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनको पूरी तरह से इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मूवीज में हम अक्सर देखते हैं कि लोग कुछ मिस्टीरियस जगहों पे चले तो जाते हैं, लेकिन अपने साथ साथ वो किसी छाप को भी ले आते हैं और ये सब खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन क्या ये सब सच होता है? क्या लोग वाकई में अकेले अनजान जगहों और किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं शांति ना मिलने तक अपने ही घरों में बसेरा बना के रहती हैं? इतिहास में जैसे ही कुछ सूरवीरों ने अपनी बहादुरी से अपना नाम बनाया, वैसे ही कुछ कायरों ने अपने शैतानी कारनामों से सब कुछ तबाह कर डाला। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन सभी इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड EMF डिटेक्टर्स से रिसर्च भी किया हुआ है। भारत की सबसे डरावनी जगहों पर नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में है। ये इंडिया का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। यहाँ पे आए बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी चौंक गए, क्योंकि उनके EMF डिटेक्टर्स ने यहाँ पे बहुत बार वार्निंग शो की। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि 16वीं सदी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता भी है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लेता है तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, लेकिन वो खुद ही अपने काले जादू का शिकार होकर मर जाता है। पर ठीक मरने से पहले वो सारे ही भानगढ़ को बर्बादी का शराब दे जाता है। और ठीक उसी के 1 महीने बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी के साथ बहुत सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ खाली हो जाता है। तब से खाली हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। यह जगह अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट ने उन्हें सूर्यास्त के बाद किले में ना रुकने की हार्ड इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं। नंबर 2, डुमस बीच। गुजरात में सूरत के पास डुमस बीच की गिनती हॉरर प्लेसेस में होती है। इस जगह पर हिंदू अंतिम संस्कार करने भी आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे स्पिरिट्स यानी आत्माएं भटकती हैं, जिसका प्रूफ यहाँ आए हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने EMF डिटेक्टर्स में भी कैप्चर किया है। इसी डर से ही लोग यहाँ शाम होने के बाद नहीं आते। ये बीच नेचुरल ब्यूटी से भरपूर तो है, लेकिन इस बीच को लेकर वहाँ के लोगों की बातें डरा देने वाली हैं। बीच हमेशा ही खाली पड़ा रहता है और तो और यहाँ की रेत भी काली है। स्थानीय लोग तो यहाँ अकेले इस बीच पर दोपहर में भी जाने से डरते हैं। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ रात में गए कुछ लोग वापस ही नहीं लौटे और तो और यहाँ डॉग्स आके रोते हैं और इधर उधर भागना भी शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोई उनके पीछे पड़ा हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब छाप देना। नंबर 3, कुलधरा विलेज। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से 17 किलोमीटर दूर है। कुलधरा गांव जो कि पिछले 170 सालों से खाली खंडर पड़ा है। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। इस जगह के बारे में यह कहा जाता है कि राज्य के मंत्री सलीम सिंह ने एक बार इस गांव का दौरा किया था और वो मुखिया सरदार की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन सहमत ना होने से मंत्री ने गांव वाले लोगों को धमकी दी कि अगर उनकी उस लड़की से शादी ना हुई तो वो उन पर बहुत बड़ा कर लगाएंगे, यानी कि टैक्स लगाएंगे। इसके बाद ही वहाँ के लोगों ने लड़की समेत गांव को छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई भी बस नहीं पाएगा। तब से ये गांव एकदम खाली पड़ा है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में आने वाले टूरिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा फील होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। महिलाओं की चूड़ियों पायलों की आवाज वहाँ के माहौल को एकदम डरावना बना देती है।
प्रशासन ने इस गांव के बॉर्डर पर एक फाटक बनवा दिया है, जिससे दिन में तो टूरिस्ट वहां घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। नंबर 4, थ्री किंग्स चर्च। गोवा का ये चर्च कई स्थानीय लोगों और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अकॉर्डिंग अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज की वजह से काफी फेमस है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 3 राजाओं की आत्माएं घूमती है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें राजा की गद्दी को लेकर और चर्च की प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के राजा ने बाकी के राजाओं को दावत पे बुलाया और धोखे से उनको जहर खिलाकर मार डाला। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को चारों तरफ से घेर लिया। जनता के गुस्से को देखकर उस राजा ने भी आत्महत्या कर ली। फिर तीनों राजाओं की डेड बॉडीज को इसी चर्च के नीचे दफना दिया गया। चर्च में आए गए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास आज भी होता है, इसीलिए लोगों को रात होने से पहले यहाँ से जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। नंबर 5, मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स को ईयर 1852 में बनाया गया था। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ में फैली हुई है। एक टाइम था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल पूरी तरह से आग में झुलस गई। मिल के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जो कि आग की चपेट में ना आई हो। उसका हर एक कोना जलकर राख हो गया। तब से आज तक मुकेश मिल खंडर बनी हुई है। 1984 के बाद इस जगह को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर दिया जा रहा है। फिल्म शूटिंग्स के दौरान यहाँ बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस भी आए। फेमस फिल्म डायरेक्टर रेंसिल डिसिल्वा का कहना है कि इस मिल के अंदर एक चिमनी है, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है और उसी पर ही भूत प्रेतों का निवास है। मुकेश मिल्स को लेकर ऐसे कई दावे किए जाते हैं, जैसे कि शूटिंग के दौरान ही वहाँ किसी और को भी चलते फिरते देखना, डार्क फिगर्स को देखना, रात को इसके अंदर कोई बैठा हुआ, और तो और वॉचमैन को मिल के अंदर से म्यूजिक की आवाजें आना, जबकि उसे पता भी है कि आज कोई भी शूटिंग नहीं की जा रही। ये कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से मिलती है। नंबर 6, डाउ हिल, कुर्सियांग। यह जगह वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पास एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। कुर्सियांग अपने बोर्डिंग स्कूल की वजह से जाना जाता है। डाउ हिल के जंगलों में बहुत ज्यादा सुसाइड्स भी हुए हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है, इसीलिए यहाँ के एनवायरनमेंट में एक अजीब सी सिरदर्दी को महसूस किया जाता है। यहाँ के लकड़हारों ने बताया कि उन्होंने जंगल में ऐसा फील किया कि कोई लाल आंखें उनको देख रही हो। इसके अलावा यहाँ के लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहटें और किसी के फुसफुसाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोगों की सोच के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कर्स का मतलब होता है श्राप। इसी कर्स शब्द से इस जगह का नाम पड़ा है कुर्सियांग, यानी शापित जगह। नंबर 7, टावर्स ऑफ साइलेंस। टावर्स ऑफ साइलेंस मुंबई के मालाबार हिल्स के पास एक पारसी कब्रिस्तान है और लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई सुपरनैचुरल फोर्स होती है जो कि लोगों को बहुत कुछ अजीब एहसास करवा देती है। पारसी में डेड बॉडीज को टावर के पास रखा जाता था, जो कि वहाँ गिद्धों यानी वल्चर्स द्वारा खाई जाती थी। इस टावर का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है, यहाँ पर ही डेड बॉडीज को रखा जाता था और गिद्ध उन्हें खाते थे। पारसी लोग ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि उनका मानना है कि आग पानी बहुत ही पवित्र है और इन्हें अपवित्र नहीं करना चाहिए। नंबर 8, जीपी ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये बहुत ही डरावनी जगह है। माल रोड पर इस इमारत को भूत बंगले के नाम का दर्जा दे दिया गया है। इसके चारों तरफ घना जंगल है और बीच में 3 बंगले। दीवारों पर इतने अपशब्द देखने को मिलेंगे कि आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। ये एक सैकड़ों साल पुराना बंगला है जो अब एक खंडर में बदल चुका है। यहाँ पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स का हॉस्पिटल हुआ करता था। देश की आज़ादी के बाद 1947 में इस जगह को छोड़ दिया गया। यहाँ पे गए हुए लोगों का कहना है कि उन्होंने इसके अंदर कुछ लोगों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए देखा और कुछ लोग इस बंगले में किसी लाल रंग की साड़ी पहने हुए औरत को भी देखते हैं। और तो और यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड किया गया है। इन्हीं सब इंसिडेंट्स के रीजन से यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। नंबर 9, जमाली कमाली मस्जिद। ये मस्जिद दिल्ली के महरौली जिले में है।
जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 में किया गया था। ये मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। यहाँ पे 16वीं सदी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, जैसे कि व्हाइट शैडोज को देखना और एहसास होना कि उनके पीछे कोई खड़ा है। ऐसे ही अलग अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के चलते इसके स्टेयर केसेस लॉक कर दिए गए हैं। इस्लामी महापुरुषों के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जिन छोड़ी हुई जगह और खंडरों में रहते हैं और उस जगह को वह कभी नहीं छोड़ते। जब वे उन जगहों पर इंसानों को जाते हुए देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। और यही सेम चीज यहाँ पे आए गए टूरिस्ट के साथ होती रहती है। नंबर 10, अग्रसेन की बावली। ये जगह दिल्ली में है। बावली का मतलब होता है स्टेप वेल, जिसमें सीढ़ियों से उतर के नीचे एक तालाब या कुआं होता है और ये महाभारत के टाइम जितना पुराना है। कई लोगों के अकॉर्डिंग इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो यहाँ आए उदास लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। फिर वही लोग इसके अंदर कूद जाते थे और डूब के मर जाते थे। लोग जो यहाँ आए हैं उनमें से कईयों ने यहाँ बहुत बार किसी की प्रेजेंस या परछाई के होने का एहसास किया है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी अपने EMF डिटेक्टर्स में इन प्रेजेंस को कैच किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स से भरी हुई वीडियोस मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।